बच्चों स्वागत है इस सेक्शन में। इस सेक्शन में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करते हैं जिसका नाम है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स का मतलब आप देख पा रहे हैं लॉजिक लेवल को यहाँ पे अप्लाई करना है। इसका मतलब यहाँ पे बाइनरी फॉर्म में हम बात करते हैं लॉजिक्स की। अगर आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे हाई होता है तो उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। आउटपुट वोल्टेज हाई होने का मतलब है मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू हाई, दिस वोल्टेज इज वेरी हाई पोटेंशियल। मान के चलते हैं किसी सर्किट में वोल्टेज 5 वोल्ट है तो उसको मैं यहाँ पे 1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। यदि वोल्टेज का लेवल नेगेटिव साइड है या जीरो है तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ बाइनरी फॉर्म में जीरो या लो वैल्यू। लॉजिक गेट्स को समझने के लिए कमर्शियल मार्केट में आईसीज अवेलेबल हैं, लेकिन उसको हम क्लासरूम में यहाँ पे समझने के लिए यूज करते हैं सिंबल रिप्रेजेंटेशन, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। लॉजिक गेट्स को हम देखें यहाँ पे कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहले होता है फंडामेंटल गेट्स, उसके बाद हम देखते हैं यूनिवर्सल गेट्स और उसके बाद हम बात करें तो स्पेशल गेट्स। तो सबसे पहले वन बाय वन यहाँ पे कवर करते हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी है फंडामेंटल गेट्स की, जिसको हम बोलते हैं नॉट गेट या इन्वर्टर गेट। तो फर्स्ट गेट इज नॉट गेट, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इन्वर्टर, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इन्वर्टर। और साथ में इसका हम यहाँ पे फंडामेंटल गेट का जो पहला जो फैमिली मेंबर है वो नॉट गेट है, तो उसका हम सबसे पहले सिंबल देखते हैं। सिंबल को हम किस तरह से मेंशन कर सकते हैं। सो वी कैन रिप्रेजेंट सिंबल एज द एरो रिप्रेजेंटेशन एंड बबल फॉर्म। ये क्या बता रहा है, इसमें एक सिंगल इनपुट है, मान के चलते हैं इनपुट ए है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब भी हम यहाँ पे जीरो देंगे आउटपुट हमेशा यहाँ पे 1 आएगा, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बार से। जब इनपुट 1 देते हैं तो आउटकम आता है 0। इसका मतलब इसका अंदर लॉजिक टेबल बनाते हैं। तो लॉजिक टेबल में ये मान के चलें कि आउटपुट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ y से, तो y हमेशा क्या निकल के आ रहा है, दिस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे लॉजिक टेबल किस तरह से बनाई जा सकती है, इसकी लॉजिक टेबल के अंदर दो चीजें होंगी। पहली चीज में इनपुट होगा, दूसरी केस में आउटपुट होगा। रिप्रेजेंटेशन में इनपुट क्या है यहाँ पे a, तो यहाँ पे उसको a मेंशन कर लेते हैं, साथ में आउटपुट क्या है y। 0 जब भी देंगे आउटपुट आएगा 1, 1 देने के बाद आएगा 0। इसको इस फॉर्म में हम बात करें, इनपुट और आउटपुट के रिस्पेक्ट में हम बात करें, सिग्नलिंग के फॉर्म में बात करें, तो सिर्फ यहाँ पे दो ही लेवल है 0 एंड 1। मतलब हाई वैल्यू पे हम जा रहे हैं एक बार। सो दिस इज लो वैल्यू। इनपुट क्या है तो 0 वैल्यू पे, तो उसको मैं मिनिमम वैल्यू पे कर लेता हूँ वोल्टेज का। ये वोल्टेज का लो लेवल है, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। अगली बार लेवल क्या आ रहा है, हाई लेवल आ रहा है यहाँ पे, तो उसको हाई लेवल पे मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। और ये पोर्शन इस तरह से रिपीट होगा कंटिन्यूअसली, दिस इज गोइंग टू रिपीट। आउटपुट का हम देखें तो आउटपुट क्या है यहाँ पे, आउटपुट को रिप्रेजेंट करें यहाँ पे, तो इसका आउटपुट क्या है कॉम्प्लीमेंट्री 1। तो आउटपुट को मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ए के बाद बी मेंशन कर रखा है, ये दो इनपुट्स के लिए। इस केस में सिर्फ ए इनपुट है और वाई आउटपुट है, तो सिर्फ वाई को मेंशन करेंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, मैक्सिमम। ये मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जब 0 दे रहे हैं तो 1 आ रहा है, 1 दे रहे हैं तो यहाँ पे 0 आ रहा है, और इस तरह से रिपीटेशन हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा केस लेके यहाँ पे चल रहे हैं। ये अलग अलग टाइमिंग इंटरवल्स ले रखे हैं, T1, T2, T3, T4 ज्यादा इन सेकेंड्स। तो ये था पहला लॉजिक गेट जिसको हम बोलते हैं नॉट गेट और इन्वर्टर गेट। इसके बाद हम बात करें अगला जो लॉजिक गेट है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे और गेट। सेकेंड गेट इज और गेट, दिस इज आल्सो फंडामेंटल गेट। तो और गेट की हम बात करें तो और गेट रिप्रेजेंट जब भी हम करते हैं यहाँ पे, तो और गेट के अंदर जिसका सिंबल होगा इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज हियर this is A, this is B, आउटकम यहाँ पे Y है और उसको मेंशन करेंगे A समेशन विद B। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका सिंबल फॉर्म है, ये इसका आउटकम है। यहाँ पे पॉसिबल इनपुट्स A और B है। A और B के साथ में लॉजिक टेबल की हम बात करें, यहाँ पे A इनपुट है, Y A और B इनपुट से Y आउटपुट है। और इसके अलावा लॉजिक की बात करें तो ये दो इनपुट्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होते हैं, 4। तो किस तरह से मेंशन कर सकते हैं, किस तरह से हम फॉर्मूला जानते हैं 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। अगर दो इनपुट्स है तो उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे 4। तो हम क्या मेंशन कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन 0 0 हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है 0 1, उसके बाद हो सकता है 1 0 और फाइनली हो सकता है 1 1। ये चार केसेस हो सकते हैं। या इस फॉर्म में देखें ए क्या हो सकता है, 2 बार 0 हो सकता है, 2 बार 1 हो सकता है। बी के पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 1 0 0 1 इस तरह से अज्यूम किया है। अब यहाँ से देखें a प्लस बी के लिए 0 प्लस 0 करेंगे तो आउटकम होगा 0 0 प्लस 1 करते पे यहाँ पे आउटकम क्या आएगा 1 1 और 0 को करेंगे 1 और 1 दोनों लॉजिक के लेवल हाई हाई है, तो डेफिनेटली उस सर्किट का आउटकम क्या होगा, हाई होगा। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। अब इसी को हम यहाँ पे बात करें सिग्नलिंग में, सिग्नल इंफॉर्मेशन में, वेव फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है आसानी से। तो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दोनों इनपुट्स को हमें लेके चलना है। ए कंटिन्यूअसली क्या देख पा रहे हैं, 2 बार 0 है, यहाँ पे उसको 2 बार 0 मेंशन कर लेते हैं।
तो यहाँ पे 2 बार 0 इसको कंटिन्यूसली मेंशन करना होगा इस केसेस के लिए। उसके बाद 2 बार 1 है तो 2 बार 1 हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, तो इस वेवफॉर्म को 2 बार के लिए हाई कर देते हैं कंटिन्यूसली। उसके बाद हम बात करें बी क्या है, एक बार 0 एक बार 1, मतलब एक बार लो है तो लो को हम मेंशन कर लेते हैं। इसके बाद अगली बार क्या आएगा, ये हाई आएगा, हाई आने के बाद फिर अगली बार लो आएगा और उसके बाद हाई आएगा। ये कंडीशंस को हमें समझना होगा, ठीक है। उसके बाद y क्या है, y अगर हम ध्यान से देखें तो पहली बार लो आता है, लो आने का मतलब ये है कि ये रिप्रेजेंटेशन लो के लिए है। उसके बाद अगली बार ये सिग्नल्स रिपीट होकर क्या आएंगे, हाई, तो हाई को यहाँ पे मेंशन करें, दिस इज हाई, दिस इज आल्सो हाई। तो हाई कंडीशंस को हम कंटिन्यूअसली ऑन रखेंगे। यहाँ पे कितनी बार ऑन करना है, 3 बार ऑन करना है इसको, एक बार 0, इसके बाद कंटिन्यूअसली ये 3 साइकिल के लिए 1 2 3 साइकिल्स के लिए कंटिन्यूअसली ये ऑन हो जाएगा। तो ये इसका टाइमिंग डायग्राम के रिस्पेक्ट में हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये समझने के लिए है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से दिए जाते हैं और उसको हम डिकोड करके इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो इसके साथ हमें वो रिप्रेजेंटेशन भी आना चाहिए, इसको डिकोड करना भी आना चाहिए अगर एग्जाम में लॉजिक टेबल को वेरीफाई करना है तो ये था और गेट के बारे में। और गेट के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो गेट है, अगला निकल के आता है एंड गेट। एंड गेट की अगर हम देखें रिप्रेजेंटेशन, एंड गेट के अंदर क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखें। सो दिस थर्ड गेट इज एंड गेट। एंड गेट इज आल्सो फंडामेंटल गेट। फंडामेंटल गेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बेसिक्स है लॉजिक टेबल्स, लॉजिक गेट्स समझने के लिए। अब एंड गेट की रिप्रेजेंटेशन में हम देखें यहाँ पे, तो ये उसका सिंबल और या स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। पॉसिबल इनपुट्स ए और बी है, आउटपुट वाई है। यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है 8.b रिप्रेजेंटेशन है एंड के लिए। मतलब यहाँ पे दोनों चीजों को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में मेंशन कर रहे हैं। हमारे पास लॉजिक जो टेबल होगा, ट्रूथ टेबल होगा, उसको हम किस तरह से बता सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, चारों कॉम्बिनेशंस को हमने पहले मेंशन किया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ पे 0 0 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटकम आता है 0। इसमें भी अगर हम ध्यान से देखें तो 0 ही होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन भी 0 होगा। दोनों लॉजिक लेवल हाई है, हाई लेवल को हाई लेवल से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटकम हमेशा हाई आता है, इसका मतलब। तो इसी तरह से इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ए तो आपके वही केसेस हैं, लेकिन y यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 बार 0 है, 3 बार लो है, उसके बाद ये हाई होगा। तो 3 बार पहले इसको हम लो कर ले, यहाँ पे इस रिप्रेजेंटेशन में इसको 3 बार लो करना होगा। यहाँ पे तो 3 बार लो करने का मतलब है 0 से t1 तक इसको लो रखा है, t1 से t2 तक भी लो रखा है, t2 से t3 तक भी लो रखा है, और उसके बाद ये फिर हाई स्टेट में आ जाता है यहाँ पे। तो ये 3 बेसिक्स गेट के लिए हमने समझने की कोशिश करी कि इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म को किस तरह से समझा जा सकता है। तो ये जो तीनों गेट्स हमने आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ये है फंडामेंटल गेट्स। फंडामेंटल गेट्स के बाद इससे जो हाई लेवल के गेट यूज होते हैं उनको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट में क्या होता है कि यूनिवर्सल गेट जो डेफिनेशन अगर हम इसकी देखी जाए, यूनिवर्सल गेट मींस विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट वी कैन रियलाइज अनदर लॉजिक फंक्शंस। जो दूसरे लॉजिक फंक्शन है, बुलियन एक्सप्रेशन टिपिकल है, उनको भी हम यहाँ पे रियलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट्स। तो अगली कैटेगरी में आपको जो बताने वाला हूँ वो यूनिवर्सल गेट की, यूनिवर्सल गेट। और ये जो होते हैं तो उसकी बात करें, वन इज नेम्ड, अनदर इज नॉट। फर्स्ट इज नेम्ड, अनदर इज नॉट। नेम का मतलब यहाँ पे अलग से दिख रहा है कि एंड गेट के साथ एक नॉट गेट लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो पहले हम लेके चलते हैं यहाँ पे फर्स्ट दिस नेट। तो नेट को हम मेंशन कर ले यहाँ पे। तो नेट का सिंबल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से है जो आपने अभी देखा था सिंबल, उसके आगे अगर मैं इन्वर्टर लगा देता हूँ, नॉट गेट लगा देता हूँ, तो उसकी वजह से हम बबल साइन को मेंशन करें, यहाँ पे ए और बी को मेंशन करें, इसका आउटकम होगा y इक्वल टू a डॉट b होल बार। तो इतना हमें याद रखना है नेट के लिए, है ना। और उसके बाद में इसका लॉजिक टेबल समझने की कोशिश करें तो ए और बी यहाँ पे ले लेते हैं, y आउटपुट ले लेते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। आपने देखा था ये जो आउटकम आया है इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जस्ट जो पहले सॉल्यूशन निकल के आ रहा था तीनों केसेस के लिए वो क्या आ रहा था 0 0 0, इसका मतलब इस केस में वो क्या होगा 1 1 1, और फाइनल जो होगा वो 0 होगा। ये इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका ये क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन को हम यहाँ पे कैसे मेंशन कर सकते हैं, 3 बार ये क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 होगा, लास्ट केस में क्या होगा 0 होगा। ये टाइमिंग डायग्राम बहुत जरूरी है कि इनपुट और आउटपुट में चेंजेस करने से किस तरह से इसकी वेरिएशंस को समझ सकते हैं। अगला समझने की कोशिश करें तो अगला है यहाँ पे यूनिवर्सल गेट जो है नॉट। नॉट के केस में क्या होगा, नॉट के रिप्रेजेंटेशन में हम सबसे पहले और को बना लें, और को बना लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले, और उसके साथ एक बबल लगा लेते हैं।
क्या आउटकम आएगा a प्लस बी होल बार, जिसको मान के चलते कि आपका आउटपुट y है, y इक्वल टू क्या है a प्लस बी का बार, इनपुट क्या है a और b इस केस में। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इस केसेस के लिए इनपुट्स वही हैं यहाँ पे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हम पहले जो हमारे आउटकम आ रहे थे 0 0 पे क्या आ रहा था, आपको अच्छे से पता है कि आउटकम 0 आता है, समेशन का 0 प्लस 0 0 होता है, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इट विल बी 1। आने वाले जो केसेस के सॉल्यूशंस निकालेंगे तो ये तीनों केसेस में क्या निकल के आते हैं 1 1 1 नॉर्मल केस में, और इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो रिस्पेक्टिवली हो जाएगा 0 0 0। मतलब जो आपने और गेट देखा है उसके लॉजिक टेबल में यहाँ पे अगर कॉम्प्लीमेंट कर दें तो उसका आउटकम 1 0 0 0 होगा। 1 0 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे टाइमिंग डायग्राम में बात करें ए और बी तो वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन पहले केस में आउटकम हाई आता है, बाद में सारी जगह लो हो जाता है। यहाँ पे हम क्या करें, इसको समझने के लिए पहला वाला केस जो होगा 0 से t1 तक यहाँ पे हाई होगा, रेस्ट सारे केसेस में ये आउटकम यहाँ पे लो है इस केस के लिए। तो ये काफी समझने लायक बात है, काफी इंटरेस्टिंग है, नेन और नॉट काफी इंपॉर्टेंट है। आने वाले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि नेन और नॉट से किस तरह से बूलियन एक्सप्रेशन जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको रियलाइज कराया जा सकता है, फंडामेंटल गेट्स को किस तरह से रियलाइज कराया जा सकता है, ये सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे यहाँ पे। अब देखते हैं लास्ट गेट जो कि है स्पेशल गेट। स्पेशल गेट कौन कौन से होते हैं, exclusive or and exclusive NOR both are called as a special gate. This is called as a special gate. स्पेशल गेट की अगर हम बात करें सबसे पहले लेके चलते हैं XOR। सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ XOR, और XOR का सिंबल हम ध्यान से देखें तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 बार यहाँ पे इस तरह से हम यूज करते हैं। इनपुट आपके यहाँ पे A और B है, आउटपुट यहाँ पे है Y, और साथ में इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ पे आउटकम निकल के आता है a बार b प्लस ए बी बार, ये इसका आउटकम है जो हमें याद रखना है। या इसको अलग ढंग से समझे तो इसमें क्या क्या लगा हुआ है, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, और साथ में इन दोनों का यहाँ पे क्या हो रहा है, समेशन हो रहा है। समेशन का मतलब होता है कि एक और गेट लग रहा है इन दोनों के लिए, साथ में ये इंडिविजुअल एक एंड गेट से बना हुआ है, ये एक एंड गेट से बना हुआ है, साथ में एंड गेट बनाते वक्त यहाँ पे एक नॉट गेट की जरूरत है। लेकिन इस पूरी की बात करें बूलियन एक्सप्रेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे XOR गेट से। टेबल की बात करें, टेबल में क्या होगा, A और B इनपुट से यहाँ पे आउटपुट Y है, यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखें कि इसमें होता क्या है, तो आपको क्या याद रखना है एक्सक्लूसिव OR गेट के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, व्हेन द इनपुट्स आर इक्वल आउटपुट इज ऑलवेज अ 0। जब इनपुट्स इक्वल होंगे, इक्वल का मतलब बराबर होते हैं इनपुट्स, या तो 0 0 है 0 या 1 1 होते हैं इनपुट्स इक्वल होने के बाद या सिमिलर होने के बाद आउटपुट हमेशा 0 आता है। रेस्ट केसेस में आपका आउटपुट क्या होता है, 1 1 आता है। 1 1 कब आता है, व्हेन इनपुट्स आर अनइक्वल, जब इनपुट्स अलग अलग हैं, एक बार एक लो है, एक हाई है, एक लो है, तब आउटपुट हमेशा क्या होगा, 1 1 होगा। इसको देख के ये चीज आसानी से बनाई जा सकती है। एक बार यहाँ पे 0 आ रहा है, एक बार यहाँ पे इसको 0 मेंशन कर लेते हैं, ये वाला जो सेक्शन है 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 बार यहाँ पे हाई होता है T1 से लेके T3 तक, उसके बाद लास्ट में यहाँ पे वापस लो हो जाता है। तो टाइमिंग डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करना आना बहुत जरूरी है। लास्ट देखते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉर गेट में क्या डिफरेंस आएगा, इसमें एक बबल साइन आ जाता है। बबल साइन आने का मतलब ये पूरा जो एक्सप्रेशन इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। फिर फर्दर डी मॉर्गन्स थ्योरम को अगर अप्लाई करें तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डी मॉर्गन्स थ्योरम हम सेपरेटली कभी डिस्कस करेंगे, और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जिसका आउटकम आता है वो आता है ए बी प्लस ए बार बी बार। ये काफी इंटरेस्टिंग है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इसमें क्या चेंजेस आए हैं। जो हमने किया उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब जहाँ पे 0 था वहां पे 1 हो जाएगा, जहाँ पे 1 है वहां पे 0 हो जाएगा। और उसको हम किस तरह से याद कर सकते हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं, when inputs are same, when inputs are equal, then the outcome is 1 1 respectively। दोनों केसेस में ऐसा होगा, बाकी केसेस में आउटकम 0 होगा। टाइमिंग डायग्राम में भी उस तरह से हम चेंजेस कर सकते हैं। टाइमिंग डायग्राम इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पहले और आखिरी केस के लिए, पहले और आखिरी केस के लिए आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, बीच में या आउटकम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने कवर किया है लॉजिक टेबल्स के लॉजिक गेट्स के जो स्पेशल कॉन्सेप्ट हैं, जो कि एप्लीकेबल है फंडामेंटल गेट्स के लिए, एप्लीकेबल है यूनिवर्सल गेट्स के लिए, एप्लीकेबल है स्पेशल गेट्स के लिए। ये सारी चीजें हमने कवर करी है। आने वाले कई लेक्चर्स में हम कवर करेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम को किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, उसकी जो 2 स्टेटमेंट है उसको किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं फर्दर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स को देखने के लिए देखते रहिए सेफ फिजिक्स चैनल को, सब्सक्राइब भी करिए ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आपको काफी देखने को मिले। थैंक यू सो मच।